इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, ग्रंथराज तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय के हाथ से परिचित कराकर हम लोग को किताब करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शवशाहुनं, नमो लोये सवसाहुनं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभोभितां, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो देवादिदेव एकहज़ार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पर्वराज पर्यूषण का 5वां दिन और तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय। ये अध्याय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय। ऐसे तो सभी अध्याय और सभी सूत्र अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, पर ये अध्याय इसलिए मेरी दृष्टि में ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पूरे जैन मैथाफिजिक्स का भी हमें बोध मिलता है। पदार्थ विज्ञान का स्वरूप जैन दर्शन में अत्यंत सूक्ष्मता से विवेचित किया गया है और उसके सारे बीज इन सूत्रों में अंकित हैं। आज के इस अध्याय की व्याख्या और विवेचना सुनकर उन लोगों को जो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी अपने आप में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और जैन धर्म में, जैन दर्शन में जो पदार्थों के विषय में बातें की गई वह विज्ञान की निष्पत्तियों से भी बहुत सूक्ष्म है और वर्तमान की बहुत सारी वैज्ञानिक अवधारणाएं जैन दर्शन से पूरी तरह मेल खाती है। यथा प्रसंग जब हम सूत्रों की विवेचना करेंगे तब आपको इसका आभास होगा।
सबसे पहला सवाल तो ये है कि जगत के विषय में, पदार्थ के विषय में जानने से हमें क्या लाभ? हमें तो अपनी आत्मा के विषय में जानना चाहिए। अनात्मा के विषय में जानकर हम पाएंगे क्या? तो कहते हैं, बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक हम आत्मा के साथ अनात्मा को नहीं पहचानेंगे तो आत्मा में रत कैसे होंगे और अनात्मा से मुक्त कैसे हो सकेंगे? दोनों बातें एक दूसरे से पूरी तरह संबद्ध है और हर बात को अत्यंत सूक्ष्मता से विवेचित किया गया है। हमने पहले अध्याय में चर्चा में ये बात कही थी कि 7 तत्वों के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। तत्वार्थ का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है और तत्व 7 है। उन 7 तत्वों में जीव की चर्चा दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में हो गई। अब दूसरे क्रम में है अजीव, अचेतन, नॉन लिविंग। उसकी विवेचना यहां है। यद्यपि वह जीव से भिन्न है, पर हमारा जीवन उनके बिना चलता भी नहीं है। हमारा ही जीवन नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि 6 द्रव्यों के संयोग से चल रही है। अगर हम इसे ठीक तरीके से नहीं समझे तो हम सृष्टि के विज्ञान को भी नहीं जान पाएंगे। हमारी समस्त शारीरिक गतिविधियां, हमारी सारी भौतिक क्रियाएं इन अजीब द्रव्यों के सहयोग से ही संपादित होती है। तो हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक और अपेक्षित है कि हमारे इस जीवन के निर्माण और संचालन में अजीब द्रव्यों का क्या स्थान है। सबसे पहले सूत्र में अजीवों का परिचय करा रहे हैं कि तुम्हारे अलावा, जीव के अलावा अजीव कौन कौन है। अजीव काया धर्मा धर्मा काश पुद्गलाः। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य अजीव हैं और काय हैं। महाराज, हमने तो सुना था 6 द्रव्य हैं। जीव की बात हो गई। जीव के बाद 5 और होने चाहिए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आचार्य महाराज कहते ठीक है, मेरे ध्यान में, पर काल की चर्चा अभी नहीं करूंगा, उसका प्रसंग आएगा। अभी हम केवल अजीव की ही बात नहीं कर रहे, अजीव में भी उन द्रव्यों की बात कर रहे हैं जिनमें बहु प्रदेशी पना है। प्रदेश कहते हैं स्पेस पॉइंट को। आकाश के जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। तो जिन द्रव्यों में एकाधिक प्रदेश होते हैं उनको काय कहते हैं। तो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य न केवल अजीव हैं अपितु उनके साथ काय भी हैं, यानी बहु प्रदेशी पना है। धर्म द्रव्य समस्त जीवों और पुद्गलों के गति में सहायक है। अधर्म द्रव्य समस्त जीवों और पुद्गलों के ठहरने में सहायक है। आकाश द्रव्य सबको स्पेस देता है। ये तीनों द्रव्य अमूर्त हैं। और पुद्गल द्रव्य
हमारे देखने, छूने, चखने, सूंघने में जो आता है वो पुद्गल है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाए वो पुद्गल है। ये अजीव काय हैं, तो हैं क्या? द्रव्याणि। ये सब धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये द्रव्य हैं, इतने ही द्रव्य हैं। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य हैं, जिनकी हम ऊपर चर्चा कराए। और च शब्द से लगाना, आगे 39वें सूत्र में हम काल द्रव्य की चर्चा करेंगे। वो काल भी द्रव्य है। ये 6 द्रव्य हैं और द्रव्यों की संख्या कुल 6 ही है। समझ गए? इनका स्वभाव क्या है? नित्यावस्थितानि रूपाणि। ये नित्य, अवस्थित और अरूपी है। नित्य यानी शाश्वत है, कभी भी नष्ट नहीं होने वाले। संसार के एक परमाणु का भी कभी समूल विनाश नहीं हो सकता। विज्ञान भी इस बात को मानता है। हम किसी भी तत्व को मूलतः नष्ट नहीं कर सकते। ये नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, अवस्थित है। इनकी संख्या में हीनाधिकता नहीं हो सकती। इनकी संख्या में हीनाधिकता बिल्कुल नहीं होती और इनके प्रदेशों में भी हीनाधिकता नहीं हो सकती। सागर के लहर की भांति इनमें लहर उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं, लेकिन सागर सागर होता है। वैसे इनके अवस्थाओं में परिवर्तन भले हो जाए, लेकिन स्वरूप में सदैव स्थिरता बनी रहती। इसलिए नित्य है, अवस्थित है और तीसरी बात अरूपी है। इनमें रूप, रस, गंध और स्पर्श का भाव है। ये हमारे नेत्रेंद्रियों के द्वारा देखे जाने योग्य नहीं, जिह्वा से चखने योग्य नहीं, नाक से गंध लेने योग्य नहीं और स्पर्श करके जानने योग्य नहीं है। ये इन सब से रहित हैं। समझ गए? ये इनसे रहित हैं, नित्य हैं, अवस्थित हैं और क्या है? अरूपी है। महाराज, आपने सबको अरूपी बता दिया, पर जो हमें ये सब चीजें दिख रही है वो क्या द्रव्य है? क्या द्रव्य? अरे भाई, इतनी हड़बड़ी क्यों? आगे का सूत्र भी तो पढ़ो। रूपिणः पुद्गलाः। हमने अभी कह दिया कि नित्य, अवस्थित और अरूपी है, तो ऐसा पूरी अपनी धारणा मत बनाना। अधूरी बात सुन करके धारणा बनाओगे तो अधूरे रहोगे। पूरी बात सुनो फिर धारणा बनाना। बोला ये सब नित्य हैं, अवस्थित है, अरूपी हैं, लेकिन पुद्गल एक ऐसा द्रव्य है जो नित्य और अवस्थित तो है पर अरूपी नहीं, रूपी है। तो हमारे दृष्टिपथ में जो भी देखने में आ रहा है वो सब क्या है? पुद्गल है। इनकी संख्या क्या है? आकाशादेक द्रव्यानि। आकाशादेक द्रव्यानि, आकाशात, आकाश द्रव्य तक इनकी संख्या एक एक है। यानी धर्मा धर्माकाश, धर्म द्रव्य की संख्या एक, अधर्म द्रव्य की संख्या एक और आकाश द्रव्य की संख्या एक है। धर्म द्रव्य अमूर्त है, संपूर्ण लोक में व्यापी है, तिल में तेल की तरह पूरे लोक में व्याप्त है।
और गतिशील जीवों और पुद्गलों के गमन में सहायक है। इसी तरह अधर्म द्रव्य भी एक है, अमूर्त है, पूरे लोक में व्याप्त है और स्थानशील ठहरने के इच्छुक जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहायक है। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को स्थान देता है, स्पेस देता है, अवगाह देता है, वह भी एक है। तो धर्म द्रव्य की संख्या एक, अधर्म द्रव्य की संख्या एक, आकाश द्रव्य की संख्या एक। ये एक ही नहीं है, इन तीनों की एक दूसरी विशेषता भी है। निष्क्रियाणि च, ये निष्क्रिय भी है। निष्क्रियता दो तरह की होती है, क्रिया दो तरह की होती है। एक स्थान से स्थानांतर जाने रूप और एक परिणमन रूप। परिणमन शून्य तो कोई भी पदार्थ नहीं है, लेकिन धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य निष्क्रिय है, यानी ये स्थान से स्थानांतर नहीं जाते, जहां है वहीं रहते हैं। क्योंकि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है और लोकाकाश से बाहर जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आकाश द्रव्य अपने आप में सर्वव्यापी है, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती। इनके प्रदेश कितने हैं? महाराज आपने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य की संख्या तो बता दी, पुद्गल, जीव और काल की भी बता देते हैं, यद्यपि आगे के सूत्रों में आएंगे, लेकिन हम बता दें जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है और काल द्रव्य की संख्या असंख्य है। आगे के सूत्रों में इन द्रव्यों के प्रदेशों की चर्चा है, क्योंकि पहले सूत्र में कहा गया था ये अजीव काय है। तो इनके प्रदेश कितने हैं? असंख्याः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् धर्मा धर्मैक जीवानाम, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव, इनके असंख्यात प्रदेश है। धर्म द्रव्य पूरे लोकव्यापी है, अधर्म द्रव्य भी पूरे लोकव्यापी है। जीव के भीतर भी, ओम, जीव के भीतर भी उतने ही प्रदेश हैं। ओम, जीव के भीतर भी उतने ही प्रदेश हैं जितने की धर्म और अधर्म द्रव्य के पास है। समझ गए? अब ये प्रदेश क्या होता है? प्रदेश की व्याख्या मैंने अभी की। प्रदेश की व्याख्या की कि आकाश के जितने हिस्से को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसको प्रदेश बोलते हैं। यहां द्रव्यों के प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो ये थोड़ा भिन्न अर्थ को लेके चलता है। द्रव्यों का प्रदेश कितना? ठीक है, द्रव्यों के प्रदेश से मतलब उन द्रव्यों का वॉल्यूम। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में फैला हुआ है और जीव द्रव्य में भी इतनी शक्ति है कि वो पूरे लोक में फैल सके। ये उसका प्रदेश है, विस्तार है। तो असंख्याः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवाना, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और एक जीव, इन तीनों के प्रदेश परस्पर समान हैं और लोक प्रमाण है। आकाशस्यानन्ताः, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं, क्योंकि आकाश लोक और अलोक में विभाजित है, तो उसमें अनंत प्रदेश है। यानी आकाश इतना बड़ा है कि अनंत परमाणुओं को एक दूसरे से सटा सटा कर अलग अलग रखा जाए तो आकाश पूर जाए। आकाश के अनंत प्रदेश है। पुद्गलों के कितने प्रदेश हैं?
संख्यासंख्याश्च पुद्गलानाम् पुद्गल द्रव्यों की संख्यात, असंख्यात और च शब्द से अनंत प्रदेश है। इसे थोड़ा ठीक से समझना है। लोक असंख्यात प्रदेशी है और इस लोक में अनंतानंत पुद्गल है। असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे होगा, है ना? अरे भाई, असंख्यात प्रदेशी लोक तो बहुत बड़ा है। लोक के एक प्रदेश में अनंत प्रदेशी पुद्गल रह सकता है। महाराज, ये बात समझ में नहीं आई, कैसे रह सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि पुद्गलों में सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन की शक्ति है। जब पुद्गल अपना सूक्ष्म परिणमन कर लेता है और एक दूसरे को अपने में समा लेता, ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसका घनत्व बढ़ जाता है और प्रदेश घट जाता है। आपके रोज के अनुभव के एक उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। लबालब भरे दूध के गिलास में 2 चम्मच शक्कर डालते हो, एक बूंद भी दूध बाहर निकलता है? क्यों नहीं? क्यों नहीं निकला? इसलिए कि शक्कर ने अपना सूक्ष्म परिणमन किया और दूध ने उसे अपने में अवगाहित कर लिया, मिला लिया, ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन उसी दूध में 2 बूंद और दूध डालो, 2 चम्मच नहीं, 2 बूंद भी डालो तो छलक जाएगा। समझ गए? तो जब पुद्गल अपना सूक्ष्म परिणमन करता है तो लोक के एक प्रदेश में भी अनंत पुद्गल परमाणु स्कंध रूप में अथवा स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। इसलिए पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश कहें। समझ गए? एक अगरबत्ती आप जलाते हो, उस अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है, वो धुआं किससे निकला? उसके परमाणु किसके थे? किसके परमाणु थे? अगरबत्ती के थे ना। लेकिन एक छोटी सी काड़ी में जो परमाणु थे वो फैले, तो क्या किया? पूरे लंबे चौड़े इलाके में फैल गए। ये क्या हुआ? अगरबत्ती में सूक्ष्म परिणमन था, धुआं में स्थूल परिणमन। समझ गए? तो इस प्रकार परिणमन स्वभावी पुद्गल अपना सूक्ष्म परिणमन करके लोक में ऐसा रूप बना सकते हैं। एडिक्टन के मतानुसार 1 टन न्यूक्लियर मैटर को आदमी अपने बास्केट के जेब में रख सकता, वो इतना घना होता। तो जो पदार्थ जितना सघन होता है उसका वजन उतना अधिक होता है। समझ गए? चलिए आगे। तो पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। महाराज, परमाणु के लाड़ों, अणु के प्रदेश नहीं होते। इसका मतलब ही नहीं समझना अणु प्रदेश रहित अप्रदेशी है। अणु के असंख्य प्रदेश, संख्यात, असंख्यात और अनंत नहीं होते हैं। कितने होते हैं?
अणु का एक ही प्रदेश होता है। कितना प्रदेश होता है? ये रहते कहाँ है? लोकाकाशेवगाह, ये लोकाकाश में निवास करते हैं। लोक बोलते हैं जहाँ 6 द्रव्य देखे पाए जाए, उसका नाम लोक है। संस्कृत के लुक अवलोकने से बना, अंग्रेजी में भी लोक लुक बोलते हैं देखने के लिए। तो जहाँ 6 द्रव्य देखे पाए जाए उसका नाम लोक, और उससे बाहर अलोक। तो ये 6 द्रव्य कहाँ पाए जाएंगे? लोकाकाश में। कौन कितनी जगह घेरेगा? धर्माधर्मयो कृष्णे, धर्म और अधर्म द्रव्य का होगा कृष्ण यानी समग्र लोकाकाश में, जैसे तिल में तेल। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां, पुद्गल द्रव्य लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों तक रह सकता है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेश है। एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में, संख्यात प्रदेश में, असंख्यात प्रदेश में रह सकता है। समझ गए? तो जैसा अभी मैंने बताया था, सूक्ष्म परिणमन कर ले तो एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेशी पुद्गल रह सकता है। स्थूल परिणमन की अपेक्षा से वो अधिक से अधिक घेरते हैं। जीव कितना स्थान घेरता है? असंख्ये भागादिषु जीवानां, यह जीव लोक के असंख्यातवें भाग को आदि लेकर संपूर्ण लोक तक अपना स्थान बना सकता है। क्या बताया? लोक के असंख्यातवें भाग को आदि लेकर संपूर्ण लोक तक अपना स्थान बना सकता है। समझ में आया? कैसे? सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव होगा तो वो कम से कम घनांगुल के असंख्यातवें भाग हिस्से को लेगा, जो असंख्यात प्रदेश है। और जैसे जैसे शरीर बढ़ेगा उसका स्थान घिरेगा। लेकिन जीव जब समुद्घात करता है, समुद्घात एक विशेष अवस्था का नाम है। जीव कभी कभी अपने शरीर से बाहर भी होता है। उस अवस्था में उसका मूल शरीर से संपर्क बना रहता, मूल शरीर से संपर्क टूटता नहीं। मूल शरीर से संपर्क बना रहते हुए उसके आत्मा के प्रदेश आगे बढ़ते हैं। और उसमें केवली भगवान जब ऐसा करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उनके आत्मा के सर्व प्रदेश लोक के एक एक प्रदेश में फैल जाते हैं। तो उस समय ये आत्मा सर्वलोक व्यापी हो जाता है। समझ गए? तो असंख्यातवें भाग से लेकर असंख्यात बहुभाग, संख्यातवें भाग और संपूर्ण लोक तक यह जीव अपना विस्तार कर सकता है। महाराज ये समझ में नहीं आई, ऐसे कैसे हो जाता? रबड़ की तरह खिंच जाता है क्या? कहते हैं नहीं, जीव के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति है। वो क्या है? तो आगे का सोच। प्रदेश संहार विशर्पाभ्याम प्रदीपवत्, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्। आवाज तो आ रही ना आप लोगों तक? स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है? हाँ, स्पष्ट है ना? हाँ। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्,
प्रदेशों के संकोच और विसर्प यानी विस्तार के द्वारा, प्रदीपवत दीपक की तरह जीव में प्रदेशों के संकोच और विस्तार की शक्ति है, और संकोच विस्तार की शक्ति के कारण जब जीव को छोटा शरीर मिलता है तो ये अपने प्रदेशों को पूरी तरह संकुचित कर लेता है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है आत्मा के प्रदेश फैलते जाते, बढ़ते जाते। ऐसा नहीं सोचना कि छोटे जीव में छोटा प्रदेश और बड़े जीव में बड़ा प्रदेश, प्रदेश सब में बराबर है, किसी के फैले हुए किसी के सकते हुए। जैसे दीपक इस हॉल में एक दीप जला दे तो उसका प्रकाश पूरे हॉल में फैलेगा, लेकिन उस दीपक के ऊपर हम एक काला कवर लगा दे तो सारा प्रकाश उस कवर के भीतर रह जाएगा। इसी तरह जैसे कर्म के उदय से जीव को जैसा छोटा बड़ा शरीर मिलता है, जीव उस आकार वाला हो जाता है। अब इन द्रव्यों का रोल क्या है? गति स्थित उपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकार। गति स्थिति उपग्रहो, गति और स्थिति रूप उपकार में, उपग्रह में धर्माधर्मयोर उपकार, धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बताया था कि धर्म और अधर्म द्रव्य गतिशील जीवों और पुद्गलों के गमन में सहायक होते हैं, है ना। तो जो गतिशील जीव और पुद्गल के गमन में सहायक है, तो यहाँ करें गति स्थित उपग्रहो, धर्मद्रव्य गतिशील जीव पुद्गलों के गमन में सहायक और अधर्म द्रव्य उनकी स्थिति यानी ठहरने में सहायक। ये जबरदस्ती नहीं चलाता और न जबरदस्ती बिठाता, ये उदासीन निमित्त है, प्रेरक नहीं। जैसे रेल के लिए पटरी, पटरी रेल को नहीं चलाती, इंजन चलाता, पर बिना पटरी के रेल नहीं चल सकती। इसी तरह धर्मद्रव्य हमें नहीं चलाता, पर बिना धर्मद्रव्य के हम नहीं चल सकते। एक समय तक विज्ञान के वेत्ता धर्मद्रव्य को ईथर के रूप में मानते थे, अब नई मान्यता बदल गई, ईथर की मान्यता नहीं रही। लेकिन ये मीडियम ऑफ मोशन है, बिना निमित्त के गति हो नहीं सकती। विज्ञान भले अभी से नहीं माना है, लेकिन आगे पीछे से मान्य करना होगा। और अधर्मद्रव्य इससे उलट है, ठहरते हुए जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहायक है। इस सूत्र में एक विशेष बात को ध्यान में रखना है, सूत्र में एक विशेष बात ध्यान रखना, यहां दो जगह उपग्रह और उपकार शब्द दिया। यदि एक ही जगह लिख देते तो सूत्र छोटा हो जाता, छोटा तो होता पर अर्थ खोटा हो जाता, क्या गड़बड़ हो जाता। अगर पहले उपग्रह नहीं लिखते तो ये होता कि धर्मद्रव्य जीव के गति में उपकार करता है और अधर्मद्रव्य पुद्गल के स्थिति में उपकारक है। अर्थ का अनर्थ हो जाता ना। धर्मद्रव्य जीव को गति प्रदान करता है, गति में सहायक है, और अधर्मद्रव्य पुद्गल को ठहरने में सहायक। इस भय से, इस विसंगति से बचाने के लिए लिख दिया गति स्थित उपग्रहो धर्माधर्मयो उपकार। आकाश द्रव्य हमारे लिए क्या सहायता करता है? आकाशस्यावगाह, आकाश द्रव्य का काम सभी द्रव्यों को अवगाह देना है, स्थान देना है। हम सब कहाँ हैं? आकाश में, स्पेस में। पुद्गल द्रव्य, हमारी जितनी भी सांसारिक क्रियाएं हैं सब पुद्गलों के आश्रय से संपादित होती है। देखिए दो सूत्र हैं, शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गलानाम। हमारा शरीर, हमारी वाणी, हमारा मन
हमारा श्वास प्रश्वास, ये सब पुद्गल के आश्रित है। पुद्गल का आलम्बन न ले तो शरीर न बने, हम बोल न सके, हम सोच न सके, हम श्वास भी न ले सके। समझ गए? ये तो पुद्गल के पुद्गल पर उपकार है, लेकिन पुद्गल के जीव पर भी उपकार है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवन मरण रूप उपग्रह यानी उपकार भी पुद्गलों का है। पुद्गलों का जीवों पर हो, ये जीव भी जीव के सुख दुख जीवन मरण में सहायक हो सकता है। च शब्द से ये अर्थ लेना, अन्यथा एक ही सूत्र बनाया जा सकता था। समझ गए? जो लोग निमित्त को नहीं मानते उन्हें इन सूत्रों को थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में, जीवन मरण में पुद्गल की भूमिका है और जीव की भी भूमिका है। जीव द्रव्य का क्या काम है? परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव परस्पर में उपकार करते हैं। स्वामी सेवक का उपकार करता है, सेवक स्वामी का उपकार करता है। स्वामी सेवक का उपकार कैसे करता है? उसको आजीविका देता है। और सेवक स्वामी का उपकार कैसे करता है? उसका काम करता है। गुरु शिष्य पर उपकार करते हैं क्योंकि उसका अनुग्रह करते हैं, और शिष्य गुरु पर उपकार करता है। क्यों? क्योंकि गुरु की बात को अनुसरण करके गुरु का गौरव बढ़ाता है। भगवान ने हम पर उपकार किया क्योंकि उन्होंने हमें तत्वोपदेश दिया, और हम भगवान के द्वारा बताए मार्ग पर चले तो हमारा भगवान पर उपकार हो गया। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये जैनों का मूल सूत्र है। एक दूसरे के पूरक बनकर चलना चाहिए, एक दूसरे को उपकारक बनना चाहिए। अब बात आती है काल रब के उपकार की। अभी तक चर्चा नहीं थी, तो उपकार में यही सलटा दे, बाकी चर्चा तो हम आगे करेंगे। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्ते च कालश्च, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व, ये सब काल द्रव्य के उपकार है। वर्तना क्या कहते हैं? समिष्ट द्रव्यों में जो परिवर्तन होता है। ओम सभी द्रव्यों में जो परिवर्तन होता है उसके हेतु का नाम वर्तना है। समझ गया? जैसे कुम्हार चाक को घुमाता है, किस पर घुमाता है? कील। आपकी गाड़ी है, किस पर घूमती है पहिया आपका? एक्सल पर, है ना? तो एक्सल नहीं घूमता, लेकिन उस पर लगे हुए बेरिंग और बाकी चीजें घूमती है। तो जैसे कील स्वयं स्थिर रहती है पर चाक को के परिभ्रमण में निमित्त बनती है, इसी तरह काल द्रव्य स्वयं स्थिर है, लेकिन उसी काल द्रव्य की उपस्थिति में सभी द्रव्यों का परिवर्तन होता है। हमारे आपके अंदर जो क्षण क्षण का परिवर्तन है वो इसी वर्तना का परिणाम है। समझ गया? अब जो वर्तना के बाद पर्याय बदलती है, इसको बोलते हैं परिणाम। आपने चावल रांधने के लिए डाला, वो भात बन गया, अपने आप बन गया, जादू से क्या? समय लगा। तो चावल अलग परिणाम है, भात अलग परिणाम है, और ये एक एक क्षण क्षण के परिवर्तन से भात बना है। समझ गए? तो ये काल के निमित्त से सारा परिणाम होता है। क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया भी कालाश्रित है। क्षेत्र से क्षेत्रांतरण गमन भी कालाश्रित है। और परत्वापरत, दूर और पास, बड़ा और छोटा, किसके आश्रय से कहते हैं? ये बड़ा ये छोटा, किसके आश्रय से? जिसकी उम्र ज्यादा, जिसकी उम्र कम।
ये दूर है, ये पास, ये हम कैसे जानते हैं? जहां जाने में समय ज्यादा लगे वो दूर, जहां जल्दी पहुंच जाए वो पास, है ना? तो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्व, ये काल द्रव्य के उपकार हैं। हमारी जो ये व्यवहार काल में घड़ी घंटा समय आदि हम लेते हैं, सेकेंड मिनट आदि, ये भी क्रिया का परिणाम है। समझ गए? सूर्य के परिभ्रमण से हम अपनी घड़ी को देखते। तो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्य के उपकार हैं। अब इन द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य का लक्षण, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, सभी पुद्गल स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले हैं। ये जैन दर्शन की बड़ी मान्यता है। इतर दर्शनों में अलग अलग तत्व माने हैं, किसी में स्पर्श, किसी में रस, किसी में गंध और किसी में चारों। समझ गया? जैसे इतर दर्शन है, वायु में केवल स्पर्श मानते हैं, रस नहीं मानते, गंध नहीं मानते, रंग नहीं मानते। जल में स्पर्श और रस मानते हैं, अग्नि में स्पर्श, रस और वर्ण मानते, गंध नहीं मानते। मिट्टी में चारों मानते। जैन धर्म कहता है जिसमें एक होगा उसमें चारों होंगे। ये हो सकता है कि किसी में किसी की प्रमुखता हो और किसी की न्यूनता, लेकिन होंगे तो एक ही। वही पानी जीभ के मुंह में जाके मोती बन जाता है, पार्थिव हो गया, और मिट्टी गल करके पानी में परिणत हो जाती। विज्ञान इसमें सहमत हो गया। पहले विज्ञान के द्वारा 93 तत्व माने गए थे, अब विज्ञान ने साबित कर दिया कि तत्व मूलतः एक है, सभी में समान धर्म है। ये सूत्र रखा गया। किसी एक की प्रधानता हो सकती है, लेकिन जहां एक रहेगा वहां चारों रहेंगे। इसकी पर्याय शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवन्तश्च। ये पुद्गल द्रव्य शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान यानी आकृतियां, भेद, तम और छाया, आतप और उद्योतवान भी है। जो हम शब्द बोलते हैं ये सब पुद्गल है। कुछ दर्शनकार शब्द को आकाश का गुण मानते थे। जैन दर्शन ने सदैव शब्द को पुद्गल कहा। आपको एक विशेष बात बताते हैं। जब मैं तत्वार्थ राजवार्तिक पढ़ रहा था, आचार्य अकलंक देव द्वारा रचित, तो वहां उन्होंने वैशेषिकों के जो शब्द को आकाश का गुण मानते उनके मत का खंडन करते करते उन्होंने कहा कि शब्द पौद्गलिक है। क्यों? बोले इसलिए पौद्गलिक है क्योंकि इसको संग्रहित किया जा सकता है। आज टेप रिकॉर्ड का सिद्धांत आज विकसित हुआ है, पर इसका सूत्र तो हमारे पास बहुत पहले था। हम जो शब्द बोलते हैं वो सब पुद्गल है। बंधन दो पदार्थों के मेल को बंधन कहते हैं। ध्वनि रूप प्रमाणाम को शब्द बोलते हैं। मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 15 मिनट में अध्याय पूर्ण करना है, लेकिन इसमें जो विशेष बात है वो आपको कहूँगा। सूक्ष्मता, स्थूलता, विभिन्न आकृतियाँ जितनी हमें देखने को मिलती थी, कौन और जितने भी प्रकार के आकार है वो सब पुद्गल है। भेद संस्थान हो गया, भेद टुकड़े, ये पुद्गल है। तम छाया यानी अंधेरा, प्रकाश पर आवरण पड़ने पर छाया बनती है। जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक पुद्गल से प्रतिपल छाया निकलती है। वो कब प्रकट होती है? जब उसके लिए कोई वैसा कारण उपस्थित होता है, जैसे दर्पण हो, कोई तरल पदार्थ हो, कोई दीवार हो।
इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सामने दर्पण आया तब हमारी छाया निकली। छाया तो इससे निकल रही थी, दर्पण ने उसे प्रकट कर दिया। समझ गए? आज जो टेलीविजन का और ये प्रतिछाया का सिद्धांत है ना, ये हमारे यहां से गया। पुद्गल से छाया निकलती है। आज वे क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित करके टेलीकास्ट कर देते हैं, और आपका टीवी सेट उसको पकड़ता है और वापस ध्वनि की तरंगों को प्रकाश की तरंग में परिवर्तित कर देता है। ये प्रतिछाया है, इसकी गति को घटाई बढ़ाई जा सकती है। ये क्या है? पुद्गल है। अभी यहां बैठे सब लाइव देख रहे हैं। अगर इससे छाया नहीं निकलती होती तो ये कैमरा क्या कर लेता? तो पुद्गल का ये स्वभाव है। आतप सूर्य का प्रकाश, उद्योत चंद्रमा का प्रकाश, समझ गए? ये सब चांदनी रोशनी सब पुद्गल है। एक समय था जब विज्ञान मैटर और एनर्जी इन दोनों को अलग अलग रूप में देखता था। एडिक्टन ने इस बात को स्थापित किया कि मैटर और एनर्जी एक ही वस्तु के दो नाम हैं। एडिक्टन ने तो आज कहा, 20वीं शताब्दी में हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने आज से हजारों वर्ष पहले कह दिया था कि ये सब मैटर है, एनर्जी नहीं। समझ गए? साउंड लाइट सब मैटर है, एनर्जी नहीं है। अब तो एनर्जी के भार भी आंकने लगे। तो ये जैन दर्शन की वैज्ञानिकता का एक सबल प्रमाण बनता है। आगे देखिए, ये पुद्गल और किस रूप में होता है? अणवः स्कंधाश्च। पुद्गल अणु और स्कंद के रूप में दो प्रकार के। देखिए, वर्तमान में अणु परमाणु की बड़ी गहरी चर्चा होती है। जैन दर्शन के मेहमान जो अणु है और आज विज्ञान जिसे अणु मानता है, इनमें बड़ा अंतर है। पहले हम अणु की परिभाषा समझ लें। अणु यानी पुद्गल की स्वाभाविक अवस्था। ये पुद्गल का अंतिम और अविभाज्य अंश है। उसमें अन्य कोई विभाग या भेद की कोई कल्पना नहीं। समझ गए? और स्कंद बोलते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं के योग से बनी पुद्गल की संयुक्त पर्याय। दो या दो से अधिक परमाणुओं के योग से बनी पुद्गल की संयुक्त पर्याय का नाम स्कंद है। तो ये स्कंद और अणु, स्कंधों की चर्चा में कुछ नहीं। विज्ञान अणु की बात करता, अणु में बहुत शक्तियां भी है और उसके आधार पर पूरी परमाणु ऊर्जा की बात हम देख रहे हैं। जैन धर्म के कथनानुसार विज्ञान ने अभी जिस परमाणु की बात की है, जैन दर्शन के अनुसार वो परमाणु तो हम जैन दर्शन का परमाणु उससे और अनंत गुना सूक्ष्म है। हॉकिंस ने गॉड पार्टिकल की खोज की है ना, ये परमाणु ही। लेकिन अभी कह रहे कि तुम्हारे इस गॉड पार्टिकल की खोज तुम नहीं कर सकते, इसे तो गॉड ही कर सकता है। भगवान ने जिस पार्टिकल को बोला हुआ अल्टीमेट पार्टिकल परमाणु है। विज्ञान मान परमाणु में हम जब डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर हॉकिंस तक के परमाणु की बात करते हैं, न जाने कितनी निष्पत्तियां बदल गई और आगे आकर के इसमें भी परिवर्तन होगा। लेकिन जैन दर्शन शुरू से ये कह रहा है कि परमाणु पुद्गल की अंतिम और अविभाज्य इकाई है। जैसे विज्ञान परमाणु के रूप में मानता है, उसे हम व्यवहार परमाणु भले कह ले, लेकिन जैन दर्शन मान्य परमाणु से बहुत पीछे है। और इस परमाणु में इतनी शक्ति बताई है जैन धर्म में कि एक समय में वो पूरे लोक की यात्रा कर सकता है।
इतना शक्तिशाली होता है परमाणु। तो और परमाणु और स्कंद के भेद से पुद्गल मुख्य रूप से दो प्रकार का है। इनकी उत्पत्ति कैसी होती है? भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। ये स्कंधों की उत्पत्ति भेद से, संघात से और भेद और संघात से होती है। जिन्होंने रसायन विज्ञान पढ़ा है उनको 3 प्रकार के बंधों की बात पढ़ी होगी। वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और वैद्युत सहसंयोजी बंध। ये जो आगे के सूत्र हैं वो उन्हीं से मिलते जुलते हैं और इससे मेल खाते हैं। मैंने एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर को जब ये बातें बताई तो उन्होंने इस पर पूरा लेख लिखा। डॉक्टर A.K. जैन, अजीत जैन, विदिशा के एक वरिष्ठ प्रोफेसर है। अब वो लेख जब विद्वानों के बीच पढ़ा गया तो बहुत सराहा गया। तो भेद से यानी टूटने से, संघात से यानी जुड़ने से और एक ही साथ भेद और संघात से यानी एक से टूटकर दूसरे से जुड़ने से पुद्गल के स्कंधों की उत्पत्ति होती है। लेकिन अणु भेदादणु, परमाणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है। मैं इसका विश्लेषण कर सकता था पर समय अभी नहीं है, इसलिए जो मैंने संकेत में कहा उसे समझना। ये बात ध्यान रखना, लोक में जैसे कोई भी अनादि परमात्मा नहीं है वैसे एक भी अनादि परमाणु नहीं है। जितने भी परमाणु हो स्कंद से टूट करके ही बने। भेद संघाताभ्याम चाक्षुष, चाक्षुष यानी जो आंखों से देखे जाने वाला है। तो हमारी दृष्टिपथ में जो भी आ रहा है वो सारे स्कंद भेद और संघात से बने, यानी एक साथ किसी से टूटकर किसी से जुड़े। सद्द्रव्य लक्षणम, सत्ता द्रव्य का लक्षण है। सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत, एग्जिस्टेंस। वो कैसा है? उत्पादव्य ध्रुवयुक्तम सत, उत्पाद व्यय और ध्रुव से जो युक्त है उसका नाम सत है। उत्पाद का अर्थ होता उत्पत्ति, व्यय का अर्थ होता विनाश और ध्रुव का अर्थ होता स्थिरता। जिसमें उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता तीनों बनी रहे उसका नाम द्रव्य है। प्रत्येक वस्तु में प्रतिपल नई नई अवस्थाओं की उत्पत्ति होती है, उसी क्षण उसके पूर्व अवस्थाओं का विनाश भी होता है और नई अवस्था की उत्पत्ति और पुरानी अवस्था के विनाश के मध्य भी उसकी मौलिक स्थिरता बनी रहती है। इसी को ध्रुव बोलते हैं। हम बचपन से अब तक की अवस्थाओं को देखें, हमारी कितनी अवस्थाएं बदल गई। हमने पुरानी अवस्था छोड़ी, नई अवस्था धारण की, लेकिन हम हैं वही। हर द्रव्य का ये स्वभाव है, इसे त्रिलक्षण परिणामित्व कहते हैं। तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत, प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रुव से संयुक्त है। इन्हीं कारण इनमें परिणमन होता है और इनका परिणमन ही सृष्टि का परिणमन है। तद्भावाभ्यम नित्याम, प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहने के बाद भी द्रव्य का अपना स्वरूप विनष्ट नहीं होता। अवस्थाएं बदलती है पर मूल रूप ज्यों का त्यों अच्छुन्न बना रहता है। यही उसकी नित्यता है। तद भाव अव्ययम, अपनी जाति से च्युत न होना, जाति का अव्यय बना रहना, उसका व्यय यानी विनाश न होना ही नित्यता है। तो परिवर्तन में भी वो नित्य है। इसलिए जैन दर्शन करता द्रव्य नित्य परिणामी है। न सर्वथा कूटस्थ नित्य मानते, न सर्वथा परिणामी बौद्धों की तरह। वो नित्य भी है, परिणामी भी है, स्वभाव की अपेक्षा नित्य है और पर्यायों की अपेक्षा परिवर्तनशील है। ये कैसे? अर्पितानर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित की अपेक्षा इनमें की सिद्धि होती है। अर्पित यानी विवक्षित या मुख्यता, अनर्पित यानी अविवक्षित या गौणता। एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी होने वाले दो धर्म हमें दिखाई पड़ते हैं, पर जिसे हम मुख्य कर देते हैं वो अर्पित हो जाता है
उस समय दूसरा अनर्पित यानी गौण हो जाता है, और जिस समय दूसरे को मुख्य करते हैं तो पहला अनर्पित हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके एक तरफ 30 साल का एक युवक है और एक तरफ 5 साल का एक बच्चा है, बीच में 60 साल के एक व्यक्ति है ना। तो 60 साल के व्यक्ति के दाईं तरफ जो 30 साल का व्यक्ति है वो उसका बेटा है, और बाईं तरफ जो 5 साल का बच्चा है वो उसका पोता है ना, है। अब बीच में 30 साल का, एक तरफ 50 साल के 60 साल वाला, एक तरफ 5 साल वाला, ऐसा कर लो, है ना। अब जो बीच वाला व्यक्ति है वो अपने पिता का पुत्र है और अपने पुत्र का पिता है। जब पुत्र देखता है तो उसके पितापन गौण हो, उसका पुत्रपना गौण होकर पितापना मुख्य हो जाता है, और जब पिता पर दृष्टि जाती है तो पुत्रपना मुख्य हो जाता, पितापना गौण हो जाता है। ये दोनों परस्पर विरोधी है ना। इसी को बोलते अर्पित अनर्पित। जब हम द्रव्य के स्वभाव की प्रमुखता देते हैं तो नित्य बन जाता है, और जब उसके परिणमन को देखते हैं तो परिणामी। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध और रुक्ष पने के कारण परमाणुओं का परस्पर में बंधन होता है। समझ गए? स्निग्ध और रुक्ष ये क्या है? ये स्निग्धता और रुक्षता पुद्गलों में रहने वाली एक शक्त्यंश है। इसे हमें थोड़ा सा टेक्निकल अर्थ में समझना चाहिए। यहाँ स्निग्धता और रुक्षता का अर्थ हम प्रायः रूखापन, चिकनापन और रूखापन लेते हैं, ये तो केवल बाल बोध के लिए। यथार्थ में यहाँ स्निग्धता और रुक्षता का संबंध ऋण विद्युत, धन विद्युत धर्मिता और ऋण विद्युत धर्मिता से। जैसे एक अनपढ़ ड्राइवर बैटरी के 2 तारों में एक को ठंडा और एक को गर्म कहता है, पर कोई तार ठंडा और कोई गर्म होता है क्या? पर पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में हम ऐसा कह देते हैं। ऐसे स्निग्ध और रुक्षता को लेकर के चलना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद ने लिखा स्निग्ध रुक्ष गुण निमित्तो विद्युत। उल्कापात के रहस्य को भी आचार्य पूज्यपाद ने खोला। तो ये स्निग्धता और रुक्षता के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में आपस में बंधन होता है, पर उसकी भी कुछ कंडीशन है। न जघन्य गुणानाम, प्रत्येक परमाणु में स्निग्ध आदि जो गुण होते हैं, या तो स्निग्ध होता है, रुक्ष होता है, वो एक को आदि लेकर अनंत गुण तक रह सकते हैं, उनके शक्त्यंश कहलाते हैं। एक को जघन्य कहते हैं। जिस भी परमाणु में स्निग्ध या रुक्षता का एक अंश रहता है वो किसी से बंधन को प्राप्त नहीं होता, वो जघन्य कहलाता है। गुणशामे सदृशाना, गुणों की समानता हो तो भी सदृश परमाणुओं का बंध नहीं होता। जैसे स्निग्ध स्निग्ध, रुक्ष रुक्ष, दोनों में 2-2 या 4-4 परमाणु, बंध नहीं हो। कब बंध होगा? द्वयधिकादि गुणानाम, तो जब दोनों परमाणुओं में 2 का अंतराल होगा, 2 का अंतर होगा। जैसे किसी में 3 है तो 5 के साथ होगा, 5 है तो 7 के साथ होगा, 2 है तो 4 के साथ होगा, लेकिन 1 का किसी के साथ बंध नहीं होगा। बंध हो जाने पर क्या होता? बंधे दिखो परिणामी कौच, बंद होने के बाद जो दो अधिक गुण वाले परमाणु होते हैं वो सामने वाले को अपने में परिणमा लेता है। अगर स्निग्ध गुण की अधिकता है तो रुक्ष स्निग्ध बन जाएगा, और रुक्ष गुण की अधिकता है तो स्निग्ध रुक्ष बन जाएगा। उदाहरण के लिए दही में थोड़ा सा जावन, दूध में थोड़ा सा जावन डालते हैं, लेकिन उसके शक्त्यंश ज़्यादा होते हैं, पूरे दूध को वो दही बना देता है। दूध जावन को दूध नहीं बना पाता। तो जो अधिक शक्तिशाली होता है वो परिणामी होता है। अब द्रव्य का स्वरूप दूसरे तरीके से कह रहे हैं। गुण पर्यय द्रव्यम, गुण और पर्याय जिसमें हो उसे द्रव्य कहते हैं।
जिसमें गुण और पर्याय हो, जो गुण और पर्यायों से युक्त है वो द्रव्य कहलाता है। ये क्यों कहा? ऊपर तो लक्षण बता दिया, ऐसा इसलिए कहा गुण वह है जो नित्य रहे और जो सदा रहे, पर्याय वो है जो मिटते रहे, क्षण क्षण बदलते रहे। तो हम जब द्रव्य के पर्यायों को देखते हैं तो क्षण क्षण बदलते हैं, लेकिन उसके स्वभाव को देखते हैं, गुण को देखते हैं तो नित्य है। तो द्रव्य के नित्य परिणामित्व को दर्शाने के लिए यहाँ गुण और पर्यायों को अलग अलग कहा है कि द्रव्य गुण और पर्यायों वाला होता है, बिना गुण और पर्याय के द्रव्य नहीं होता। कालश्च, काल भी द्रव्य है, आखिरी में कह दिया पूरी चर्चा होने के बाद। बस ये द्रव्य है, ये एक प्रदेशी है, आकाश के एक एक प्रदेश में रत्नों की राशि की तरह फैला हुआ है। सोऽनंत समय, ये काल द्रव्य अनंत समय वाला है। समय काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है। एक पुद्गल परमाणु मंद गति से चलते हुए जितनी देर में एक दूसरे परमाणु को क्रॉस करता है उसको बोलते हैं समय। ये एक मंद गति से चलने वाले पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जितनी देर में जाता है वह समय कहलाता है। और ये काल अनंत है, भूत भविष्य को लेकर ले तो काल कितना है? अनंत समय वाला है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, ऊपर सूत्र में कहा गया था गुण पर्याय वाला द्रव्य है, तो द्रव्य तो बता दिया। गुण क्या है? जो द्रव्य के आश्रित हो और स्वयं गुण होकर के दूसरे गुण रूप ना हो उसका नाम गुण हो। जो द्रव्य के आश्रित हो और स्वयं निर्गुण हो, यानी अन्य गुण और पर्यायों से अछूते हो, उस रूप परिणत न हो, उसको गुण कहते हैं। इस सूत्र का आधुनिक अनुवाद गुरुदेव कहते हैं, देखो मेरी तरफ, द्रव्याश्रया, समझ गए ना, द्रव्य आपकी जेब वाला, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। जिसके पास जेब जिसकी गर्म हो तो निर्गुण भी गुणवान बन जाता है आज के युग में। तद्भाव परिणाम, 6 द्रव्यों का तद्भाव यानी अपने स्वरूप को छोड़े बिना अवस्था से अवस्थांतर होते रहना परिणाम है, पर्याय है। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का यह 5वां अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 100 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।